भारत और चीन के दरमियान क्या हालात हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। भारत चीन में जारी गतिरोध के बीच हाल में ही चीनी मीडिया की ओर से दावा किया गया था कि चीनी की सेना ने भारत से मुकाबला करने के लिए सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि अब इस सेना से जुड़े सूत्रों की ओर से बताया गया है कि सीमा पर कोई भी ऐसा रोबोटिक सैनिक नजर नहीं आया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इन रोबोटिक सैनिकों की तैनाती से चीनी सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद मिलेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब चीनी सैनिकों को भारत से लगी सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रहने के लिए लीडरशिप द्वारा मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तापमान अमूमन -20 डिग्री से -40 डिग्री के बीच रहता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि चीन के दावे के मुताबिक अब तक कोई रोबोटिक सैनिक सीमा पर नजर नहीं आया है, लेकिन अगर वाकई इनकी तैनाती की गई तो इससे असली सैनिकों को जरूर मदद मिलेगी। पिछले साल भी चीनी सेना को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद गर्मियों के मौसम में ड्रैगन को 90% नए सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी थी, क्योंकि ठंड में तैनाती के बाद पुरानी सेना के कई सैनिक अत्यधिक ठंड के चलते घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फीले मौसम में चीनी सैनिकों की मदद करने के लिए ड्रैगन ने अपनी किलर रोबोट सेना तैनात की है। दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट तिब्बत की ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेनाएं उच्च ऊंचाई और पर्वतीय युद्ध के लिए शारीरिक रूप से अभ्यस्त हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उबड़-खाबड़ इलाकों से निपट सकती हैं। भारतीय सेना 2 साल की अवधि के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिक को तैनात करती है और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चीन के सैनिक सर्दी की वजह से लद्दाख से भागने के लिए मजबूर हो गए। सैनिकों की जगह अब चीन रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर तैनात कर रहा है। चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तिब्बत की हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना से मुकाबले के लिए चीन ने अब अपनी रोबोट आर्मी उतार दी है। साथ ही चीनी फौज की ओर से बड़ी तादाद में अनमैन्ड व्हीकल्स भी तैनात किए गए हैं। ड्रैगन ने ये काम तिब्बत की कड़कड़ाती ठंड नहीं झेल पा रहे अपने